अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। पॉडकास्ट की सीरीज के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग रिवाइंड के ऊपर जो पॉडकास्ट हैं वो आप लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किए हैं और आप लोगों को बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब। आज का जो टॉपिक है, आज की जो डिस्कशंस हैं वो बेसिकली होने वाली है, नेटवर्क मार्केटिंग इज बूमिंग इंटरनेशनली बट network marketing has been decline in पाकिस्तान। नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर जो है वो एक बूमिंग इंडस्ट्री है, बट ऐसा क्यों है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो तजनज़ी का शिकार है या जवाल पजीर हो रही है? ऐसा क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग के साथ? आज के जो बेसिकली यंग इंटरप्रेन्योर हमारे साथ हैं वो है अर्नस्ट महमूद, और अर्नस्ट जो है वो बेसिकली आपके बिहाफ पे नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो वेलकम अर्नस्ट। वालेकुम सलाम सर। पहले तो थैंक यू सो मच अगेन, मुझे आपने पॉडकास्ट का हिस्सा बनाया। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सर? बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि आजकल इंटरनेशनली जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा बूमिंग पे चल रही है। हर जगह अगर देखा जाए, दुबई हो, यूएसए हो, मलेशिया हो, या मींस इंटरनेशनल ऑल। लेकिन पाकिस्तान में क्या वजह है इसकी कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो बहुत डाउन पे जा रही है, उसको सवाल पजीर का शिकार होना पड़ रहा है। इसी तरह आगे चलते हुए तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन करना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करें सर। जी जी बिल्कुल। ओके सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर दुनिया में, पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग इंटरनेशनली बूमिंग पर है तो इसकी क्या वजह है, ये अरूज पर क्यों है? देखो ऑनेस्ट, बेसिकली कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसको एकदम जो है वो कम्युनिटी के अंदर या सोसाइटी के अंदर जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता। उसको कोई भी नई चीज़ आती है तो उसको बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं वेस्ट की या अगर हम यूरोप की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जब नेटवर्क मार्केटिंग आज से तकरीबन 100 साल पहले, 80 साल पहले जब आई थी, तो वहाँ पर भी उन लोगों को इजीली अडॉप्ट नहीं कर लिया था लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को। नेटवर्क मार्केटिंग को लोगों ने बेसिकली बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, नेटवर्क मार्केटिंग को लोगों ने बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है वो निशाने पे रखा कि भाई इसके अंदर ये नहीं है, इसके अंदर ये नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो नेटवर्क मार्केटिंग जो थी उसके अंदर प्रॉब्लम आई। लेकिन क्योंकि उन लोगों के पास एक सिस्टम था और उस सिस्टम की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग को लोगों ने अंडरस्टैंड करना शुरू किया। और नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जो बेसिकली भलाई की है ना, वो उन लोगों ने की जो मेच्योर लोग हैं। लेट्स सपोज मैं यूके की बात करता हूँ, तो यूके के अंदर या जापान के अंदर या बेसिकली आप यूरोप के अंदर अगर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के पाइनियर्स हैं, जिनको लेट्स सपोज जिन्होंने आज से 80 साल पहले, 70 साल पहले, 100 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया, उन्होंने इसकी जो बुनियाद रखी अपने लोगों के साथ, उन्होंने सच के ऊपर इसको जो है वो लोगों के साथ शेयर किया। उन्होंने लोगों को इसकी प्रॉपर गाइडेंस दी, प्रॉपर प्रोसीजर समझाया। तो उससे क्या हुआ कि एक 10 साल, 15 साल, 20 साल लोगों को समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इसका शऊर आना शुरू हो गया और वो फिर नेटवर्क मार्केटिंग को एक साइड अपॉर्चुनिटी लेकर चलते हैं और फिर वो इसको अपना एक कैरियर बना लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली, लेट्स सपोज अगर वहाँ पे कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस मैन है या वहाँ पर कोई बिजनेस पर्सन है, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग को अपना एक साइड बिजनेस मान के चलते हैं। ठीक है। और साइड बिजनेस करते करते वो जब देखते हैं कि हमारी जो बेसिकली इनकम है ये हमें ज़्यादा बेनिफिशियल दे रही है या नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो हमारे लिए ज़्यादा सिक्योर बिजनेस हो चुका है, तो वो फिर अपना जो बेसिक बिजनेस होता है या बेसिक जो जॉब होती है उसको छोड़कर वो नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ आ जाते हैं। एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कुछ रूल्स सेट किए गए हैं, कुछ एथिक्स सेट्स की गई हैं, जिसकी बेस के ऊपर लोग नेटवर्क मार्केटिंग को वेस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर करते हैं। और उसी की वजह से एक जिसको कहते हैं ना, आपका रूल ऑफ लॉ जो होता है बेसिकली, वो आपकी इंडस्ट्री को भी हेल्प करता है। इसी तरीके से बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग अगर वहां पर बूम कर रही है तो उसमें दो लोगों का किरदार है। एक वो
जो इसकी अथॉरिटीज़ हैं, जिसके अंदर WDSA आता है, ठीक है, वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वो लोग इसको बेसिकली ऑर्गेनाइज करते हैं, वो लोग इसको जो है वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं इसके ऊपर। और दूसरा उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो लोग बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, कि वो नेटवर्क मार्केटिंग को कोई गेट रिच क्विक स्कीम बनाकर नहीं करते, वो नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग तरीके से करते हैं, यानी कि एथिक्स के साथ और ऑनेस्टी के साथ। ओके, आपने जो कहा सर बिल्कुल ठीक कहा है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन अब आप ये बताएं कि जैसे आपने सारा कुछ कहा कि ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से कनेक्ट होती है, राइट? सो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मेरी ये रिसर्च हो रही थी तो मैंने देखा डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में टॉप लिस्ट में यूएसए बैठा है, 42 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है उसकी। देन चाइना आता है, देन कोरिया आता है। सो क्या ये भी वजह बन सकती है कि यूएसए एक जो डेवलपमेंट कंट्रीज है उसमें ज़्यादा उनको तरजीह दी जाती है? नहीं, आप देखो, हमेशा जो होता है लोग ये देखते हैं कि लोग आज किधर हैं, लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि उन्होंने स्टार्ट किधर से किया है। क्या उन्होंने जब नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया था आज से 80 साल पहले, 100 साल पहले, तो क्या उन लोगों की 40 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी? क्या नेटवर्क मार्केटिंग जो है उस टाइम 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी? नहीं थी। उस टाइम ये बहुत छोटी मार्केट थी, लेकिन उनका बिलीव था कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो है वो प्रोफेशनली पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि आने वाले 50 सालों में, 100 सालों में ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री पहुंच जाएगी। यहाँ पर जो अंडरस्टैंड करने वाली चीज है वो ये है कि हर मिसाल इस तरीके से दी जा सकती है कि दरख्त चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, आम का दरख्त हो या आप कोई भी दरख्त ले लें, उसका जो बीज होता है ना वो हमेशा छोटा होता है। लेकिन बीज लगा देना काफी नहीं होता, बीज लगाने के बाद उसकी टेक केयर करना बहुत जरूरी होता है। आप उसको अगर प्रॉपर खाद नहीं दोगे, अगर आप उसको प्रॉपर पानी नहीं दोगे, अगर आप उसको प्रॉपर रोशनी नहीं मिलेगी, तो आपका दरख्त जो है वो परवान नहीं चढ़ सकेगा। इसी तरह आपकी जो इंडस्ट्री होती है वो भी बिल्कुल इसी तरह से होती है कि अगर आप इंडस्ट्री का चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, अगर इंडस्ट्री में गलत लोग ऐड हो जाएंगे, तो वो इंडस्ट्री बल्कि फले फूलेगी नहीं, वो इंडस्ट्री तो बेसिकली लोगों को नुकसान पे मजबूर कर देगी। तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप इंडस्ट्री के फुल पोटेंशियल को देखें, लेकिन उस फुल पोटेंशियल पे पहुंचने के लिए जो है आप एक प्रोसेस को तो स्टार्ट करें। एक प्रोसेस में रॉयल लॉयल्टी तो लेकर आए, ऑनेस्टी तो लेकर आए आप। एक प्रोसेस के अंदर अगर सच्चाई नहीं होगी तो वो प्रोसेस तो क्लियर होगा ही नहीं, वो प्रोसेस तो कामयाब हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है, उसके अंदर क्लियरिटी नहीं है। और अगर क्लियरिटी होगी, सामने वालों को समझ आ सकेगा कि हाँ ये इंडस्ट्री जो है इसका फ्यूचर ब्राइट है, तो क्यों लोग उसको ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे? क्यों आज लोग जो है वो आईटी इंडस्ट्री को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री को फोकस करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को जो है वो इग्नोर करते हैं? उसकी रीजन ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको टेक केयर करने की जरूरत है, और ये वही लोग ज्यादा बेहतर कर सकते हैं जो इस इंडस्ट्री में हैं। ओके, बिल्कुल ठीक आपने कहा है सर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करता हूँ कि आपने कहा कि क्या ये इंडस्ट्री फ्यूचर में लोगों को कुछ भी मतलब प्रोवाइड कर सकती है, आगे जा सकती है, राइट? सो मेरा आपसे ये सवाल है कि जो हम ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं, राइट? हम अभी पाकिस्तान की बात नहीं करते, अभी हम इंटरनेशनल बूमिंग की बात कर रहे हैं। सो ओवरसीज पाकिस्तानी जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या उनको आगे आने वाले सालों में उनका फ्यूचर अच्छा होगा या किस तरह वो आगे जा सकते हैं? देखिए मेरे भाई, इंटरनेशनली जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, उसमें आप ये देखें कि सारे लोग अपने मुल्क से बाहर गए हुए हैं, ठीक है। अपने मुल्क से जो भी बाहर जाता है, अगर वो चाहे मिडल ईस्ट है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो वेस्ट है, उसको उस कंट्री का जो वीज़ा है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और वीज़ा रिक्वायर्ड करने के लिए उसके पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो जॉब करे या वो बिजनेस करे, ठीक है। और 90% जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो जॉब ही करते हैं, 90%। यानी कि अगर आप कह दो कि 90 लाख पाकिस्तानी जो है वो बेसिकली बाहर है, तो उन 90 लाख पाकिस्तानियों में से हार्डली जो है वो 80 लाख जॉब कर रहे होंगे, और सिर्फ 10 लाख पाकिस्तानी ऐसे होंगे जो बिजनेस कर रहे होंगे, कोई भी बिजनेस हो सकता है।
सो अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए दूसरी जॉब अफोर्ड करना या दूसरा काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उनके पास टाइम मैनेजमेंट ही बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि जो भी कंपनीज जॉब देती है वो इतना टाइम उनसे लेती है कि उन लोगों के पास इतनी सकत नहीं होती कि वो 8 घंटे या 12 घंटे की नौकरी करने के बाद कोई दूसरा काम कर सके। इसलिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी एक दर्दनाक स्टोरी आपको देखने को मिलती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो 20-20 साल 25-25 साल जो है वो ओवरसीज रहते हैं, और वो 30 साल ओवरसीज लगाने के बाद जब 60 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं तो वो वापस वतन आ जाते हैं, और उन बेचारों के पास जो जमा पूंजी होती है वो फिर वो डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते पूरी हो जाती है। सो ओवरसीज जो पाकिस्तानियों की अगर आप बात कर रहे हो तो इसलिए वहां पर बहुत कम रेशो है जो इंडस्ट्री की तरफ आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात ओवरसीज या पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों की नहीं है, यहाँ पे इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्री की। देखें, जब अवेयरनेस होगी ना, चाहे वो इंडस्ट्री का नॉलेज ही क्यों ना हो, चाहे वो इंडस्ट्री की हाउ ना हो क्यों ना हो, जब वो इंडस्ट्री के प्लस पॉइंट सामने आएंगे तो चाहे वो घर में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो बाहर गए हुए लोग हैं, सब लोग उस इंडस्ट्री में आना चाहेंगे। ओके, वेल एक्सप्लेन सर, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। सो सर, जैसे अभी हमारा टॉपिक भी ये है कि इंटरनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग बूमिंग पे चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में ये ज़वाल पजीर है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि पाकिस्तान में क्या वजह है, इसकी क्या रीज़न है कि ये ज़वाल पजीर हो रही है पाकिस्तान में? लेकिन इसमें एक चीज़ तो समझने वाली ये है कि पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग जो हैं वो बेसिकली शॉर्टकट के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जो अपनी यूथ को नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं उसमें हम दो चीज़ें करते हैं। एक ये कि जी बस आपके पास जो है वो कॉटन का सूट हो, आपके पास अच्छा मोबाइल हो, अच्छी गाड़ी हो, आप जो है वो पिंड के चौधरी हो, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट वी गिव टू अवर यूथ। ठीक है, आप टिकटॉक के ऊपर डैशी सी वीडियो बना लो, आप डैशी सी जगह पर जो है वो ट्रैवलिंग कर लो, दैट्स इट। ये आप अगर ने कर लिया तो आपने जिंदगी में पता नहीं कौन सी तोप मार लेनी है। दिस इज व्हाट वी ट्रांसफर टू अवर यूथ, विच इज बेसिकली अ रूट कॉज। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे मुल्क में ना तो इंटरप्रेन्योर्स पैदा हो रहे हैं, ना हमारे मुल्क में जो है वो बिजनेसमैन पैदा हो रहे हैं, ना हमारे मुल्क में जो है वो इंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ जो लोग हैं जो इंटरनेशनल लेवल की इन्वेशंस कर सकें, ठीक है, कोई अपनी चीज बना सकें। यस, बहुत कम लोग हैं जिसको कहा जा सकता है ना आटे में नमक के बराबर लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन दैट्स नॉट इनफ। आपकी जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सम पीपल से कि वो 25 करोड़ है, सम पीपल से कि वो 28 करोड़ तक पहुंच गई है, बट इट्स ह्यूज। ठीक है, और हमारे जैसे जहां पर 60% यूथ है, अगर हम यूथ को बेसिकली राइट डायरेक्शन पे नहीं लगा रहे। अब अच्छा, एक चीज और भी है अर्नेस्ट, क्योंकि आप खुद यंग हो तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि राइट डायरेक्शन पे लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको पैसों के पीछे लगा दो कि बस आप पैसा कमाओ पैसा कमाओ। आप उनको डायरेक्शन पे लगाओ कि भाई आपने दुनिया में कुछ चीज को बेहतर करना है, आपने पाकिस्तानी सोसाइटी में कुछ बेहतरी लानी है, आपने लेट्स सपोज यूथ को कोई रोड मैप देना है। ठीक है, सो इसलिए हमारे एक तो वैसे जर्नल देखा जाए तो ओवरऑल सारे ही जो डिपार्टमेंट हैं या सारी जो इंडस्ट्री हैं वही शेकिंग है, वही सिंकिंग है, वही जो है वो बेसिकली डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक स्टोरी और भी है कि नेटवर्क मार्केटिंग को तकरीबन पाकिस्तान में आए हुए आप कह सकते हो 30 साल के करीब हो रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज आई, डिफरेंट तरीकों से आई, डिफरेंट उन्होंने पैंतरे बदले, ठीक है, डिफरेंट उन्होंने तरकीबें लगाई अपने आप को हिट करने में, अपने आप को आगे लेके जाने में। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये हुआ कि सबका जो अल्टीमेट गोल था ना वो ये था कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ, डबल शाह बनो और मुल्क से गायब हो जाओ। मैक्सिमम जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज पाकिस्तान में बनी हैं या पाकिस्तान में बनाई गई हैं या पाकिस्तान के लोगों ने उसके साथ काम किया है,
उन बेचारों के साथ अल्टीमेटली यही हुआ है कि अगर आज आप कह लो कि 2 लाख पाकिस्तानी इफेक्ट हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, तो अल्टीमेट गोल यही होगा कि कोई एप्लीकेशन आई, उसने पैसे लिए गायब हो गए, कोई कंपनी आई, उसने पैसे लिए गायब हो गए। तो उस वजह से आपकी जो मार्केट है उसके अंदर जो है वो एक क्योस पैदा हो गया, ठीक है। और उस क्योस से क्या हुआ कि उनके अंदर एक डर बैठ गया, ठीक है। आप जब भी आप किसी को नेटवर्क मार्केटिंग का बताते हो तो वो पहली ही चीज ये कहता है कि भाई ये तो चेन सिस्टम है, ठीक है, ये तो बेसिकली बंदों को जोड़ने वाला बिजनेस है। अच्छा, अब दूसरा चैलेंज ये भी है कि जो लोग अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं वो अभी भी गलत कर रहे हैं। वो अभी भी बेसिकली जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का जो है वो मिस यूज कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की अम्ब्रेला के अंदर वो अपनी दुकान लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है। और उस दुकान का असल मकसद ये है कि वो खुद डबल शाह बने हुए हैं, ठीक है। और डबल शाह बनने के बाद वो बेसिकली अपने आप को जो है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रहे हैं और इंडस्ट्री को जो है वो नुकसान दे रहे हैं। इंडस्ट्री जो है वो डैमेज हो रही है इस चीज से। और उसके अंदर जो एक और फैक्टर जो है वो सबसे बड़ा जो मुझे नजर आता है एज एन प्रोफेशनल नेटवर्कर, वो ये है कि लोगों का नॉन सीरियस एटीट्यूड, ठीक है। नॉन सीरियस एटीट्यूड इसलिए है कि क्योंकि इसके अंदर आपको कोई डिग्री नहीं लेनी पड़ती। नॉन सीरियस एटीट्यूड इसमें है कि इसमें आपको लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। नॉन सीरियस एटीट्यूड इसलिए है कि इसमें आपको हेल्प करने वाले बहुत सारे हो जाते हैं। नॉन सीरियस एटीट्यूड इसलिए है कि इसमें आपको गाइड करने वाले, सपोर्ट करने वाले आपको बार बार फोन करते हैं, हेल्प करते हैं। तो वो ये समझते हैं कि अगर कोई हमारे पीछे आ रहा है या कोई हमें गाइड कर रहा है तो इसमें उस इंसान का फायदा है। सो जिसकी वजह से नॉन सीरियस एटीट्यूड होने की वजह से आपका जो इर्द गिर्द माशरा है, आपकी जो सोसाइटी है, उसमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है वो दिन ब दिन नीचे जाती है। और अगर कोई इसको ऊपर लाने की कोशिश भी करता है तो वो नहीं कामयाब हो सकता। उसकी रीज़न ये होती है कि मार्केट में इतने सारे ब्लैक शीप्स आ जाते हैं कि वो अपनी, जिसको आप कहते हैं ना, कार्रवाई डाल देते हैं कि वो इससे भी पैसे ले लेते हैं, इसके भी पैसे खा जाते हैं, उसके भी पैसे खा जाते हैं। तो फिर लोगों के पास जो है वो एक सेल्फ डाउट आ जाता है, फिर लोग ट्रस्ट करना ही भूल जाते हैं। आप रीसेंट स्टोरीज देखें, आप रीसेंट देखें बहुत सारी चीजें कि लोगों को पता लगता है कि आप यूट्यूब के ऊपर जाकर सिर्फ सर्च करें कि नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम, आपको नजर आ जाएगा कितनी सारी वीडियोज हैं। उसके अंदर आपको पता लगेगा कि हमारे लोग जो हैं वो किस किस्म के काम कर रहे हैं। तो बेसिकली लोगों का नॉन सीरियस एटीट्यूड एंड अनप्रोफेशनल बिहेवियर जो है वो इसके अंदर सबसे बड़ी रीजन है। बिल्कुल सर। सर देखा जाए तो ज़्यादातर जो एक्टर्स या इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी इस पे शामिल होते हैं कि आप आज इतने पैसे कमा लेंगे, आप आज इसमें पैसे कमा लेंगे। सो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि कैसे हम पाकिस्तान के अंदर इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि ये रेशो ज़्यादा हो जाए, मतलब कि ठीक हो जाए नेटवर्क मार्केटिंग की रेशो। देखो, सबसे पहली चीज जो पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है, पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब ने जो चीज स्टार्ट किया वो है अवेयरनेस। उस इंडस्ट्री में आने से पहले लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैं इस इंडस्ट्री में जाऊंगा तो मेरे साथ ये होगा, ये प्रोसेस का हिस्सा है, ठीक है। जैसे एक इंसान डॉक्टर बनता है तो उसको पता होता है कि जी मैंने 16 साल पढ़ाई करनी है, फिर मैंने एक हाउस जॉब करनी है, फिर उसके बाद मैं किसी गवर्नमेंट के अंदर जॉब करूंगा, फिर उसके बाद मैं अपना प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकता हूं। तो उसको एक प्रोसेस का पता होता है। एक इंजीनियर होता है तो उसको पता होता है कि मैं पहले अपनी 16 साल की पढ़ाई करूंगा, फिर मैं किसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करूंगा, फिर मैं जो किसी इंजीनियर का असिस्टेंट लगूंगा और फिर जो है मैं किसी जगह पे इंजीनियर की पोस्ट पे जाऊंगा। तो प्रोसेस का पता होते हुए ही लोग जो है वो उस इंडस्ट्री में या उस जगह पे जाने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग को जो है वो एक गुप्त इन्वायरमेंट में रखा जाता है, छुपाया जाता है कि पता नहीं ये क्या चीज है, पता नहीं लोगों को इस तरीके से जो है वो जिसको कहते हैं ना हिडन हिडन स्टोरीज होती हैं, वो रखी जाती हैं ताकि लोगों को उसके बारे में पता ही ना चले। देखें, पता ना चलने का नुकसान है। एक इंसान को अगर पता ही नहीं होगा कि मैं इसमें क्या करूंगा तो वो कैसे अपने आप को कंफर्टेबल समझेगा कि भाई मैं इस इंडस्ट्री में जाकर एडजस्ट हो सकूंगा या नहीं हो सकूंगा। तो
इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को जो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब कर रहा है वो बहुत अच्छा काम है कि लोगों को अवेयरनेस मिले, सबसे पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ होनी चाहिए वो ये है, लोगों को यहाँ पर इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इसको लर्निंग करना शुरू करें। ठीक है, लर्निंग करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, और लर्निंग की कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आजकल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें आसान कर दी हैं। देखें, एक टाइम के अंदर एक इंसान, अगर लेट्स सपोज आज से 20 साल पहले की बात की जाए, तो अगर मैं और आप किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे होते थे तो मुझे और आपको बेसिकली ऐसे मीडियम को यूज करना पड़ता था। लेट्स सपोज वो टीवी है, या वो न्यूज़पेपर है, या वो रेडियो है। ठीक है, और उसके ऊपर जाने की कॉस्ट आती थी। लेकिन आजकल जो मीडियम है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो लिंक्डइन है, चाहे वो टिकटॉक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशंस हैं, और आप उसके ऊपर जाकर इंटरटेनमेंट भी हासिल कर सकते हो, और आप उसके ऊपर जाकर जो है वो बेसिकली लर्निंग भी कर सकते हो। इट्स चॉइस फॉर द पीपल कि वो अपने कैरियर के साथ, अपने फ्यूचर के साथ सीरियस एटीट्यूड रखते हैं या नॉन सीरियस एटीट्यूड रखते हैं। सीरियस एटीट्यूड होगा तो वो थोड़ी देर, आधा घंटा लर्निंग करेंगे। अगर नॉन सीरियस एटीट्यूड होगा तो वो कहेंगे कि जी ठीक है, हमने ड्रामे देखने हैं, सॉन्ग सुनने हैं और इंटरटेनमेंट करनी है, हंसी मजाक करना है, दैट्स इट। बिल्कुल सर। सर अभी मेरा एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ है, माइंड पे आया, मैं चाहता हूँ वो अभी आपसे करूँ। जैसे आपने कहा ड्रामे देखते हैं, खेलते हैं, सारा कुछ, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामे हैं वो हमारी यूथ को गलत रास्ते पे नहीं डाल रहे? देखिए, इसके ऊपर तो बेसिकली उस दिन मैंने बात की थी सोसाइटी के ऊपर, कि हमारे जो ड्रामाज हैं बेसिकली, क्योंकि क्योंकि हम लोगों को ड्रामा बहुत पसंद होता है। ठीक है, एज एन कॉम हमें ड्रामा बहुत पसंद है। जहाँ पर ड्रामा नहीं लगता वहाँ पे चार लोग इकट्ठे नहीं होते। ठीक है, सो इसी वजह से हमारे जो ड्रामाज हैं वो इतने कमर्शलाइज हो गए हैं कि उसके अंदर किसी जो है वो चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। प्लस यूथ को जो ना एक एक हाइपरनेटेड सोसाइटी दिखाया जाता है कि जी आपके पास आईफोन है, आपके पास सिविक है, आप अच्छे रेस्टोरेंट में खा रहे हो, तो दिस इज ओनली लाइफ। बाकी जो है वो समझें कि बस कीड़े मकोड़े ही हैं। दैट्स हाउ द ड्रामास प्रेजेंट बेसिकली सोसाइटी। ठीक है, अफेयर्स हैं, बॉयज एंड गर्ल्स के रिलेशंस हैं, जो कि टोटली हराम कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट हराम है, करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, आई नो बहुत सारे यंग लोग होंगे जो इसके ऊपर बाद में ट्रोलिंग करेंगे या कमेंट्स करेंगे कि सर व्हाई यू आर डूइंग दिस, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जहां पर भी मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूं कि ये सारी चीज बताई जाए कि दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट आवर्स। हमारे कॉन्सेप्ट में, हमारे दीन में, हमारे पाकिस्तान में गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड का कॉन्सेप्ट नहीं है और ना ही होना चाहिए। ठीक है, यस, आपको अगर बेसिकली यू आर मेच्योर इनफ, यू आर थिंकिंग फॉर योर फैमिली लाइफ, गो एंड डू मैरी। ठीक है, सो इसलिए ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर ड्रामास जो हैं वो स्पेशली, और ड्रामास के बाद ना अभी कुछ और चीजें भी हैं। मैं एक और चीज आप लोगों को बताता हूँ, शायद आप लोगों ने देखी हो या ना देखी हो, कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर ना बहुत सारे ड्रामास प्लस मॉर्निंग शोज प्लस इवनिंग शोज, दे आर द बेसिकली सेंट्रल ऑफ अटेंशन। मतलब कि लोगों ने उसको देखना ही देखना है, और उसके अंदर ही आपका जो इतना माइंड है वो इतना आउटडेटेड कर दिया जाता है, या इतना आपको सोसाइटी से बाहर निकाल के रख दिया जाता है कि आप अगर नॉर्मल पाकिस्तान में घूमो, लेट्स सपोज अगर आप अंदरून लाहौर चले जाओ, या आप कराची जो है वो सदर में चले जाओ, या आप रावलपिंडी शहर में चले जाओ, तो आपको लगेगा नहीं जो ड्रामा है वो शायद यूरोप का ड्रामा है, और आपका पाकिस्तान बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ठीक है, सो इसलिए ड्रामास एंड पाकिस्तानी टीवीज मीडिया जो है वो टोटली नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, एंड दिस शुड बी स्टॉप, दिस शुड बी रीडायरेक्ट। ओके सर। एक माशाल्लाह आप। एक लोगों को और बता दूं, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब हैं उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था, और उसको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, और वो ये था कि तुर्किया बेसिकली उनका एक ड्रामा था अर्तुगरुल गाजी। ठीक है, एंड दैट वाज वेरी वेरी
हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उस इंसान ने वो जो ड्रामा प्ले करवाया था उसका मकसद ये था कि लोगों को इस्लामिक हिस्ट्री का पता लगे, लोगों को ये पता लगे कि मुसलमान किस लिए दुनिया में आए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों ने उस ड्रामे को भी जो है ना वो मीम्स के हद तक लेकर चले, ठीक है। राइट। एंड दैट्स वेरी सैड रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो बेसिकली लोगों को इस चीज के ऊपर गर्ज नहीं होता, उनको सिर्फ ये होता है कि हम किस चीज के ऊपर मजाक उड़ा सकें, किस चीज के ऊपर लोगों की तजलील कर सकें, किस चीज के ऊपर लोगों को शर्मिंदा कर सकें, दैट्स इट। और इसको ड्रामास का या सोशल मीडिया के ऊपर जो इन्वायरमेंट है वो और कोई चीज नहीं है। ग्रेट सर, बिल्कुल मैं आपसे बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इमरान खान की बात करूँ, विच इज़ द ग्रेट लीडर, वो बहुत अच्छे लीडर हैं, उनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है, वो मतलब कि कहाँ से कहाँ पे आए, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इससे है कि आपने अभी सारा कुछ एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान में क्या वजह है, क्यों करते हैं। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको पता है हमारी करंट सिचुएशन क्या है राइट नाउ, क्या हम इसको बेटर कर सकते हैं अभी, नेटवर्क मार्केटिंग को? देखो, इसमें ना दो चीजें बहुत सिंपल हैं जो समझने की बात है, और एक वो ये है कि एक एफर्ट्स होती हैं कंट्री लेवल की, ठीक है। जब कोई कंट्री आगे जाना चाहती है, क्योंकि उसकी सिचुएशन तो हमें पता है कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बाद में बारे में हम बात नहीं करते। लेकिन अब आ जाते हैं इंडिविजुअल लेवल्स के ऊपर। तो इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हमें एक चीज़ का पता लग गया है और उसके लिए कोशिश हो रही है, लेकिन उसका एक टाइम लिखा हुआ है, और मैं ये समझता हूँ कि जो टाइम अल्लाह पाक ने लिखा है पाकिस्तान की बेहतरी का या पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन का, वो उसी टाइम होगा, उससे पहले नहीं होगा। और मेरे ख्याल से वो बहुत जल्द होगा, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिविजुअल्स को जो है ना वो अपना काम करते रहना चाहिए, यानी कि मुझे, आपको और बाकी जो लोग हैं उनको अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करते रहना चाहिए, और उसको जो है वो रोकना नहीं चाहिए। आप अपनी ग्रोथ को जो है वो स्टॉप नहीं कर सकते। आप अपने आप को देखो कि क्या ये इंडस्ट्री जो है वो इंटरनेशनल लेवल की इंडस्ट्री नहीं है। देखें, 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। इसमें से अगर हम 1% भी जो है वो कैप्चर कर लें तो यू कैन कैप्चर योर 4.5 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। सो आई एम नॉट सेइंग कि 1% ही कैप्चर करना चाहिए, उससे ज्यादा भी कैप्चर किया जा सकता है, उससे कम भी किया जा सकता है। इट्स नॉट अ मैटर, बिकॉज आपको अंडरस्टैंड ये करना है कि अगर इंडस्ट्री के अंदर इतना पोटेंशियल है, अगर बेसिकली अपॉर्चुनिटीज के अंदर इतना पोटेंशियल है, तो लेट्स डिस्कस, उसको डिस्कशन के ऊपर लेकर आए, डिस्कशन करें, उसके प्रो भी डिस्कस करें, उसके कॉन्स भी डिस्कस करें, उसके राइट भी डिस्कस करें, उसके रॉन्ग भी डिस्कस करें। जब आप डिस्कस करोगे तो आपके सामने क्लियर पिक्चर आ जाएगी, और फिर आपकी मर्जी है आप उसको चूज करते हो या नहीं करते। सो इसलिए इंडस्ट्री जो है उसकी बहुत पोटेंशियल है, इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को लूज नहीं होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि जब तक आप उस इंडस्ट्री का फुल पोटेंशियल जो है वो लोगों के सामने रखते नहीं हो, तो लोग उससे बेनिफिट ले नहीं सकते। तो इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर अगर कोई एक इंडिविजुअल जो है वो रॉन्ग कर रहा है, तो आप उस इंडिविजुअल को देखकर पूरी इंडस्ट्री को जज मत करें। जैसे कहा जाता है कि आप जो है वो बेसिकली किसी एक बंदे के कैरेक्टर को देखकर आप उस नेशन को जो है वो ब्लेम नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप बेसिकली एक नेटवर्क मार्केटिंग का जो पर्सन जो इसमें अभी आया है, वो अपने लालच की वजह से अगर कोई रॉन्ग चीज कर रहा है, तो उसको देखकर आप पूरी इंडस्ट्री को गलत नहीं कह सकते। आप पूरी इंडस्ट्री को सर्च करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके अंदर ढूंढो, ठीक है। आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, आप उसको सर्च करो, जब आप अच्छे लोगों से बात करते हो तो आपको पता लग जाता है, एंड देन यू कैन चूज कि आप किस तरीके से इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकते हो, इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हो। और इस इंडस्ट्री के अंदर पोटेंशियल है, तभी आज जापान जो है वो इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट लेने वाली कंट्री है, ठीक है। राइट। जर्मनी दूसरे नंबर पे है, यूरोप जो है वो तीसरे नंबर पे है, यूके जो है वो फोर्थ नंबर पे है, ठीक है। तो वो इसी वजह से है कि क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर पोटेंशियल है। और जब मैं बात कर रहा हूँ इन कंट्रीज की,
तो ये वो डेवलप कंट्रीज हैं जो हमारे से कम 20 साल आगे हैं टेक्नोलॉजी में, शऊर में और अवेयरनेस में। तो अगर हम और कुछ इन्वेंट नहीं कर सकते, अगर हम नया फेसबुक इन्वेंट नहीं कर सकते, अगर हम नया एप्पल की इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, अगर हम नई जो है वो बेसिकली टिकटॉक ऐप नहीं बना सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें फॉर द टाइम बीइंग जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए रोल मॉडल लेकर चलना चाहिए और अपने लोगों को इंटरप्रेन्योर माइंडसेट बनाना चाहिए। और जब वो माइंडसेट डेवलप हो जाए तो देन यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग कि हाँ, हमारे लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो एप्लीकेशंस बनाएंगे, कुछ लोग जो हैं वो बेसिकली आगे चलकर जो है वो अपनी फेसबुक बना सकते हैं, गूगल बन सकता है, यूट्यूब बन सकता है। लेकिन अभी जो टाइम है जिसको कहते हैं ना रॉक बॉटम हिट कर दी है हमने, तो हमने बेसिकली जमीन को टच कर दिया हुआ है। इस सिचुएशन में हमें खड़े होने के लिए कुछ ऐसे सहारे, कह लें आप इस लफ्ज को, सहारे चाहिए कि जो प्रूवन हो, जिसके अंदर हमें पता हो कि यहाँ ऑथेंटिक मार्केट है, हाँ ऑथेंटिक इसके अंदर ग्रोथ है। तभी हम इस इंडस्ट्री के अंदर, इस इंडस्ट्री से बेनिफिट ले सकेंगे और अगले आने वाले 4-5 साल 10 साल के अंदर हम इस इंडस्ट्री को अगले लेवल पे भी लेके जाएंगे और इससे हम बहुत सारे इंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस कर लेंगे कि जो इंटरप्रेन्योर जो है आपको दूसरी चीजों के सोल्यूशंस भी देंगे। राइट सर, इंशाल्लाह मैं ये मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी इस इंडस्ट्री में ग्रो करे, क्योंकि हर बंदे को चाहिए कि इस इंडस्ट्री पे आए, अगर आता है तो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को कर सकता है। राइट। सो मेरा यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जब मेरी रिसर्च चल रही थी, राइट, सो मैंने देखा जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो बेसिकली वेलनेस प्लस हेल्थनेस में काम करती है। राइट। सो जो अभी नंबर 1 कंट्री चल रही है अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च के थाईलैंड है, वो वेलनेस में बहुत आगे है। मतलब उधर ऐसी चीजों को सिखाया जाता है, हर बंदों को सिखाया जाता है कि आप इस पे आओ। सो ये एक मेरी बात थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे ये लेट मी करेक्ट यू यार अर्नेस्ट, आपकी जो रिसर्च थी वो गूगल बेस्ड थी और गूगल ने थाईलैंड को इसलिए चूज किया, वो मैं बता देता हूँ। आई नो वो गूगल जो है वो इसलिए थाईलैंड को रैंक करता है वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा स्पा जो हैं, ठीक है, वो थाईलैंड में है। सबसे ज्यादा मसाज सेंटर जो हैं वो थाईलैंड में है और ये वेलनेस की एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। बाय द वे इसके अंदर अगर आप प्रोफेशनल लोगों से, जिसको कहते हैं कि जी प्रोफेशनल जो थेरापिस्ट होते हैं, अगर आप उनसे मसाज कराते हो तो देर इज नो हार्म इन इट। वो आपको प्रोफेशनल तरीकों से, प्रोफेशनल ट्रिक से, बल्कि मैं काफ़ी टाइम पहले की बात है, इसका एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि हार्ट स्टोन्स जो हैं उससे मसाज होती है, ठीक है, कप्स जो होते हैं उससे मसाज होती है। इवन थाईलैंड के अंदर फिश मसाज होती है, जो कि बहुत बड़ी छोटी छोटी फिश होती हैं, वो आपके पाँव के ऊपर आकर जो है वो बाइटिंग करती हैं और उससे आपकी मसाज होती है। तो मतलब थाईलैंड जो अगर आप गूगल के ऊपर देखते हो और वो नंबर 1 अगर आता है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर रीजन ये है कि वहां पर वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें इस तरह से ऐड हैं। सो लेट्स गो विद योर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर कि आपने मुझे करेक्ट किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि वेस्टर्न साइट्स में इसको बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है, जैसे आपने अभी भी एक्सप्लेन किया। तो मैं ये चाहता हूँ आप बताएं, आपके लिहाज से जो पाकिस्तान की अभी करंट सिचुएशन है, अभी सारी बात होगी। सो आप बताएं कि इलीगल स्कीम्स या जिसको हम पैरामिड स्कीम्स कहते हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है? हमारी यूथ को ये आज अभी तक क्लियर नहीं है। अच्छा देखिए, इसके अंदर ना एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा समझने वाली है, वो ये है कि हमारे लोग जो है ना वो ये समझते हैं कि अगर कोई आपको ये कह रहा है कि जी आप एक $100 लगाओ और डेली का $5 कमाओ तो ये कोई अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जबकि ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये सीधा सीधा डबल शाह वाला कॉन्सेप्ट है। और डबल शाह वाला कॉन्सेप्ट भी वो जिसके अंदर 90% आपके जो $100 हैं वो भी नुकसान हो जाएंगे, हम्म। ठीक है। तो होता यह है कि इस किस्म की जो एप्लीकेशंस हो गई, इस किस्म की जो प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये टोटली पैरामिड स्कीम्स भी नहीं है, ये टोटली पोंजी स्कीम्स हैं, पोंजी स्कीम्स।
और इसके अंदर होता क्या है कि जो बड़ा नेटवर्क होता है वो लोग करते क्या है कि वो लोग लेट्स सपोज 1,000 लोगों से उन्होंने 100 डॉलर ले लिया, ठीक है। अब वो 4 5 10 लोगों को जो है वो बेसिकली किसी को $10 दे दिया, किसी को $15 वापस कर दिया, मतलब $100 उनसे लिया है और उन्हीं का $10 15 उन्हीं को वापस कर दिया किस्तों में, ठीक है। हम्म और उससे क्या हुआ, उससे उस इंसान ने ये सोच लिया कि भाई मुझे तो बड़ी अर्निंग आना शुरू हो गई है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आया बेवकूफ इंसान को कि भाई मैंने ₹100 दिया था और 100 में से मुझे रोज चिंदी चोरों की तरह जो है वो कभी $1 मिल जाता है, कभी $2 मिल जाते हैं, कभी $5 मिल जाते हैं। तो मैं अपने ही बेसिकली $10 से $15 ले रहा हूं और वो $10 से $15 देने के बाद मेरे $80 जो हैं वो उसी कंपनी के पास रहेंगे और वो कंपनी भाग जाएगी, हम्म। ठीक है। अब फायदा किसका हुआ, फायदा तो ऑफ कोर्स उसी कंपनी का हुआ जिसने $80 जो है 1,000 लोगों से लिए और वो छूमंतर हो गई। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि इस किस्म की जो स्कीम्स हैं ये टोटली जो है वो पॉन्जी स्कीम है। इनके बारों इस ट्रैप के अंदर अगर आप आते हो तो इसका मतलब है या तो आप इंतहाई इंतहाई इनोसेंट शरीफ इंसान हो, बट डोंट कंसिडर टू बी कनेक्टेड विद शरीफ फैमिलीज, ठीक है। तो आप शरीफ फैमिली से कनेक्टेड शरीफ इंसान हो, या आप बेसिकली बहुत ही भोले इंसान हो कि आप इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे कि भाई आप ही के पैसे वो आप ही को लौटा रहे हैं और आप ही के पैसे लेकर वो भाग जाएंगे और आप जो है फिर उनका मुंह देखते रहोगे, फिर आप जो है वो बुरा भला कहोगे, गालियां दोगे और फिर आप जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम बदनाम करोगे। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग होने का सबसे बड़ा मतलब ये है कि वो कंपनी जो है वो बेसिकली कोई प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट या फिजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती हो तो वो नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बन सकती है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि वो कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे कैसा काम कर रही है ये देखना आपका फर्ज है। अगर आप ये नहीं देखते तो आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो और उसका नुकसान आपको कहीं ना कहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि जब आप काम करो तो आप कोशिश करो कि पहले उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लो। विदाउट इंफॉर्मेशन अगर आप जंप लगा रहे हो तो उसमें आपका पांव टूटेगा तो फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो इसलिए आप चमक धमक देखकर या किसी का बड़ा सा चेक देखकर मत आओ कि जी इसने तो 4 लाख कमा लिए हैं, मैं तो अब इसके पीछे इसको फॉलो करने लग गया हूँ, ये तो मेरा मेंटोर है, ये तो मेरा ब्लाइंड ट्रस्ट जो है वो अगर आप करोगे तो फिर आप नुकसान उठाओगे। सो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में रिसर्च करें, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उस कंपनी के बारे में अंडरस्टैंड करें, उस कंपनी की डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग करें कि वो कंपनी काम कैसे करती है, वो कंपनी खुद क्या कहती है। ये मत देखें कि लोग क्या कहते हैं, वो देखें कंपनी खुद क्या कहती है, ठीक है। और उसके मल्टीपल वेज हैं और आजकल का जो सबसे आसान तरीका है वो है यूट्यूब। अगर हम्म आपको कुछ लिखना नहीं आता, आप YouTube पर जाकर उस कंपनी का नाम लिखोगे, आपको YouTube पे हजारों वीडियो आ जाएंगी। हजारों में से चलो आप 1000 वीडियोस नहीं देखते तो एटलीस्ट 10 वीडियोस तो देखो, लेकिन एक ही बंदे की मत देख लेना, ठीक है। कि एक ही बंदे की आपने 10 वीडियो देख ली, 10 डिफरेंट लोगों की वीडियोस देखें सेम टॉपिक के ऊपर, आपको पता लग जाएगा कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑनेस्टी जो होती है वो नजर आ जाती है, सच जो है वो बेसिकली सामने आसान आसान तरीके से समझ आ जाता है। तो आप उसको समझो एंड देन चूज द राइट पीपल और फिर आप उसको जो है वो लेकर चलो और उसके बाद आप इस इंडस्ट्री को टाइम दो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये मत सोचो कि मैंने तीन तीन महीने में इस इंडस्ट्री से जो है वो बेसिकली करोड़पति बनाना करोड़ रुपया बनाना है, उसके बाद मैंने कोठी लेनी है और कोठी लेने के बाद मैंने सिविक खरीदनी है और सिविक खरीद के जो है वो मैं बस ड्रीम्स में जीऊंगा। तो ऐसा कभी नहीं होता, कोई बिजनेस भी ऐसा नहीं है दुनिया का, और नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि जहां पर आप जो है वो एक दफा मेहनत करो और सारी जिंदगी खाओ। अगर कोई ऐसा भी बोलता है तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में यस आपको 2 साल 3 साल देने पड़ते हैं। जब आप दे देते हो तो तब आप एक अच्छा नेटवर्क बना लेते हो और फिर आपको टाइम देना पड़ता है, लेकिन थोड़ा कम देना पड़ता है। शुरू में अगर आप 12 घंटे देते हो तो 3 साल 4 साल के बाद अगर आप 6 घंटे भी देते हो तो आपका बिजनेस फिर भी फ्लरिश करता है, आपका बिजनेस फिर भी बढ़ता है। सो इसलिए शुरू में जो लोग आते हैं वो फुल
अटेंशन से सोच के आएँ कि हमें इस बिज़नेस में कमिटेड होना है। और अगर आपको कोई ये कहता है कि जी बस आप सिर्फ़ आ जाना, हाज़िरी लगा लेना, 2 घंटे काम करना और चले जाना, तो ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है जहाँ पे आपको पेंशन मिलेगी या जहाँ पे आपके घर जो है वो चेक आ जाएगा या आपको सरकारी क्वार्टर मिल जाएगा। इट्स नॉट लाइक दिस। ये बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग है। यहाँ पे तो आपको शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुरू में आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ता है। ठीक है? हुँ। यहाँ पे आपको अर्नेस्ट की तरह जो है वो पॉडकास्ट करनी पड़ती हैं। पॉडकास्ट करने से आपका लेवल ऑफ नॉलेज ऊपर जाता है, आपका बेसिकली कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है, आपको बेसिकली समझ आती है कि इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें, बातें किस तरीके से की जा सकती हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, जो समझना और समझाना जो है वो बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से जो है वो बेसिकली आप आगे चल के कामयाब हो सकते हो इस इंडस्ट्री के अंदर। बिल्कुल सर, मैं एक यहाँ पे स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि बिल्कुल या हर बंदा जो है शॉर्टकट के लिए सोचता है, जो अभी हमारी यूथ के माइंड में चल रहा है। ठीक है, सो मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा था तो मुझे एक पर्सन मिले, मैं बातचीत की, मीटिंग की, सारा कुछ किया। सो वो मुझे कहते हैं आपने चले मुझे समझा दिया है, आप मुझे आगे बताएं, मुझे पीछे से ना बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ से शुरू हुई, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, आप मुझे बताएं काम क्या है। देन मैंने उसको काम का गाइड किया। वो कहता है देखें काम का भी मुझे पता चल गया, आप बताएं आगे आना किस तरह है, क्या मतलब आप मुझे बताएं मैं पैसे किस तरह कमा लूं। मीन्स उनके दिमाग में ये है कि हमने शॉर्टकट ढूंढना है कि आज रात डाल दे इन्वेस्टमेंट, कल रात को करोड़ रुपया बन जाए। तो इस तरह के बहुत लोग मिलते हैं इस इंडस्ट्री में। सर मेरा अभी जी जी। इसके लिए अर्नेस्ट आपकी वजह से बाकी सब लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। इस तरह के लोगों के लिए ना एक बहुत इम्पोर्टेंट सा आंसर है और वो ये है कि उनसे आप पूछें आपकी एज कितनी है। अगर वो कहते हैं जी 16 साल है, अगर वो कहते हैं कि जी 20 साल है, तो आप उनसे ये पूछें कि आप दुनिया में इतने ही बड़े आए थे या आपने भी एक प्रोसेस के थ्रू इस एज तक पहुंचे हो। बिल्कुल। अगर वो कहते हैं कि जी प्रोसेस के थ्रू इस एज में पहुंचे हैं या अभी तक बड़े हुए हैं, तो उनको बोलें कि हर चीज़ का प्रोसेस जानना ज़रूरी है। अगर आप प्रोसेस नहीं जानोगे, तो आप बेसिकली बिज़नेस के अंदर सक्सेस नहीं कर सकते। आप बिज़नेस को जो है वो खाली पिक एंड चूज़ वाला काम नहीं कर सकते, आपको बिज़नेस को पूरा समझना होगा। सो आई थिंक अर्नेस्ट वी आर ओवर टाइम, बट आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ गो। यस सर, लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा कि अभी क्रिएट हुआ कि आपने कहा हर चीज के मतलब प्रॉन्स और कॉन्स होते हैं, राइट। अब हमारी पाकिस्तान में जो करंट सिचुएशन है, अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग अभी भी माशाल्लाह इंडस्ट्री चल रही है और आपने कहा कि 30 साल हो चुके हैं इसको, सो वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, कौन से प्रॉन्स और कॉन्स होंगे उसमें। देखिए, मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग, अगर हम 2095 के अंदर या 2000 के अंदर जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे डिफरेंट नाम से आती रही हैं। लेकिन उस टाइम में और आज में फ़र्क ये है कि उस टाइम अगर कोई इफ़ेक्ट होता था, तो उसके पास मीडियम नहीं था कि वो वहाँ जाकर बात कर सके मैं इफ़ेक्ट हुआ हूँ। अभी हम्म। रिसेंटली एक कंपनी जो थी वो बहुत सारे तकरीबन 15 खरब के करीब पैसा लेकर भाग गई, ठीक है? और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने लोगों के जाकर इंटरव्यूज़ किए, ठीक है? सो उस इंटरव्यूज़ करने से क्या हुआ कि जब वो इन्फॉर्मेशन लोगों के पास गई तो बहुत सारे लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस हुई कि इस तरह की कंपनियों से बचना चाहिए, इस तरह की कंपनियों से जो है वो अपने आप को सेव करना चाहिए। अच्छा, बाय द वे बहुत सारे टिकटॉकर्स, बहुत सारे एक्टर्स जो हैं, वो प्रमोशंस के नाम पर उनको आप कुछ भी पैसे दे दो, ठीक है? वो प्रमोशंस के नाम पर पैसे ले लेंगे, उनको नहीं पता कि वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। उनका काम ये है कि वो बस पैसे लेंगे और अपना काम कर देंगे, ठीक है? बिल्कुल। सो इसलिए वो बेसिकली आज के टाइम में जो नेटवर्क मार्केटिंग आपने कहा कि क्या बेनिफिट हुआ नेटवर्क मार्केटिंग को, मेरे ख्याल से आज नेटवर्क मार्केटिंग पाकिस्तान में जितना अवेयरनेस हो चुकी है, इससे पहले नहीं थी, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि एक एस्टीमेट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन अभी अच्छे जो प्रोफेशनल नेटवर्कर्स हैं, उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसके ऊपर आपको जो भी नेटवर्क मार्केटर नज़र आएगा, वो प्रोफेशनल नज़र आएगा, ठीक है? वो आपको जो भी बात करेगा वो नॉलेज बेस करेगा।
वो आपको जो भी बात करेगा वो दलील के साथ करेगा, जो आपको इंफॉर्मेशन देगा वो रिसर्च बेस होगा, चाहे वो अर्नेस्ट की तरह गूगल से की हुई हो ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे आपको बहुत सारा एनवायरनमेंट मिलेगा जिससे आपको गेन करने की कोशिश कर सकते हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो बहुत प्रोफेशनल हो रही है। यस, अभी इसको मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप मुझसे पूछो कि मैं इसको 10 में से कितने नंबर दूंगा, तो मेरे ख्याल से मैं अभी इसको 10 में से 2.5 नंबर दूंगा, कि स्टिल इसके अंदर इतना मार्जिन है कि इसको ग्रोथ चाहिए। इसके अंदर जो है वो बेसिकली बहुत पोटेंशियल है कि इसको जो है हम आगे लेकर जा सकते हैं। एंड इंशाल्लाह वी आर डूइंग आवर बेस्ट। अर्नेस्ट ने माशाल्लाह सेकंड पॉडकास्ट की है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसे यंग यूथ के साथ जो है पॉडकास्ट करने का मौका मिलता है, और माशाल्लाह बहुत रिसर्च वर्क के साथ आप अपने क्वेश्चंस निकाल के लाए हो एंड आई एम वेरी हैप्पी। जी सर, पहले तो आपका थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे जो बैठा हूँ आपकी वजह से बैठा हूँ, आपकी टीम की वजह से बैठा हूँ, जो आपने ये पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब बनाया। अगर ये ना होता तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत थैंक यू, जो आपने क्रिएट किया हम सारों के लिए। ये एक अवेयरनेस है कि आप जो काम करो एक माइंडसेट के थ्रू करो और रिसर्च के थ्रू करो। यस, जैसे भी हो, गूगल से हो लेकिन हो लाजमी। सो सर, लास्ट थिंग कि आप मेरी जैसे यूथ के लिए क्या टिप देना चाहेंगे? देखिए, मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि चूज़ योर मेंटोर, जिसको आप बड़ा भाई या बड़ी बहन कह सको, ठीक है? और मेंटोर्स हज़रात को भी, ख़वातीनो हज़रात को भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपनी डाउन लाइन में किसी को लेकर आते हो, तो उनको ऐसे ट्रीट करो कि वो आपके बहन-भाई हैं। और अगर आपके बहन-भाई हैं तो ऑफ कोर्स आप उनका गलत नहीं चाहोगे, आप उनका नुकसान नहीं करोगे, आप उनके साथ धोखा नहीं करोगे, आप उनको जो है चीटिंग नहीं करोगे। तो इसलिए इस इंडस्ट्री को अगर आपने फ्लरिश करना है, इस इंडस्ट्री को अगर आपने बूम करना है, इस इंडस्ट्री में अगर आप रहना चाहते हो और आप इस इंडस्ट्री में रहकर अपने आप को प्रूव करना चाहते हो कि आप प्रोफेशनल हो, तो आप इस इंडस्ट्री के साथ लॉयल हो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने साथ ऑनेस्ट हो और देखो कि आप अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे, ठीक है? क्या आप तालाब में रहने वाली वो गंदी मछली बनना चाहते हो जो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, या आप ऐसा बनना चाहते हो कि जहां आप जाओ और आपकी वजह से रोशनी हो जाए? ठीक है, इट्स अप टू राइट। यू। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, इट्स फाइन, उनके लिए शायद ये एक धंधा होगा, उनके लिए शायद ये एक कारोबार होगा, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस धंधे से, इस कारोबार से आपका पेट कनेक्टेड है, और उस पेट के अंदर आप जो लुकमा डालोगे, चाहे वो हलाल है या हराम है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। चाहे यहाँ पर आप कंपनी को दो या ना दो, कंपनी आपसे ईमेल करके पूछे या ना पूछे, लेकिन अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो अपनी बुक में लिख रहे हैं, वो आपको छूट नहीं देंगे, वो आपको जो है वो किसी सूरत भी जो है वो लेट गो नहीं करेंगे। शायद कंपनी छोड़ दे, शायद स्पॉन्सर छोड़ दे, शायद वो जो विक्टिम है वो बेचारा छोड़ दे कि चलो खैर है, मेरा नुकसान हो गया तो हो गया। लेकिन आपको जो बेसिकली जहां पर आपने बेसिकली जवाब देना है वो उस चीज को सामने रखें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। देखिए, एक चीज अगर आपको जायज तरीके से 2 दिन बाद मिल सकती है, तो 2 दिन जल्दी आप हराम तरीके से कमा के क्या कर लो? बिल्कुल। अगर आप जायज तरीके से स्लो पेस के अंदर मिलियनियर बन सकते हो 4 महीने की जगह 8 महीने में, तो व्हाट इज रॉन्ग विद इट? क्या प्रॉब्लम क्या है इससे? 4 महीने में आप क्या 70 साल के हो जाओगे? 4 महीने में आपके साथ क्या डिफरेंस हो जाएगा? 1 साल में क्या हो जाएगा? तो इसलिए लोगों को ये चीज़ जब तक हम समझाएँगे नहीं, लोगों को समझ नहीं आएगी। तो इसलिए हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं, और मेरी एडवाइस जितने भी यंग लोग अर्नेस्ट की तरह 16 साल, 17 साल, 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, उनको यही है कि देखें, यू लिव वंस, आप ज़िंदगी एक राइट। ही दफ़ा गुज़ारोगे। तो इसको भरपूर गुजारो, लेकिन इसको रेग्रेट्स के साथ ना गुजारो कि 70 साल की या 60 साल की उम्र में जब आप बूढ़े होकर बैठे हुए हो, तो आपको याद आए कि यार आपने तो वो भी काम किया था, आपने तो उसको भी धोखा दिया था, आपने तो उसके साथ भी चीटिंग की थी। सो राइट। डोंट डू दिस। आप जब बूढ़े हो
तो आप मुतमईन हो कि हाँ, आपने अपने कैरियर के साथ भी ऑनेस्टी की थी, आपने अपने लोगों के साथ भी ऑनेस्टी की थी और आप अपने साथ भी सच्चे रहे हो। तो बाकी आपकी जो लाइफ है, इस लाइफ में, इस एज में बेसिकली, इस जो 16-17 साल की एज होती है, इस एज में आपके पास बहुत एनर्जी होती है और राइट। इस एनर्जी को मैं ये समझता हूँ कि राइट डायरेक्शन पे यूज़ करो। एंड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब जो है, वो जिस तरह अर्नेस्ट को मौका देता है कि आप अपनी डायरेक्शन, ये टाइम आप गेमिंग भी खेल सकते थे, ये टाइम आप पबजी के साथ भी गुजार सकते थे, लेकिन ये टाइम आपने क्या किया, एक पॉडकास्ट को दिया है। इसको पॉडकास्ट को देने से क्या है कि आपकी वजह से हो सकता है 10 लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आ सके। तो यू हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग। सो मेरे ख्याल से वी आर डूइंग आवर बेस्ट एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैप्पी फॉर दिस एंड वी आर हैप्पी फॉर यू आल्सो अर्नेस्ट कि आप माशाल्लाह इम्प्रूव कर रहे हो। सो थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। थैंक यू सो मच सर। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक लाइन है मेरी कि यूथ के लिए स्पेशल जी जी। कि देखें कि मतलब कि हर चीज़ में प्रोसेस है। जैसे सर ज़िशान ने एक्सप्लेन किया कि दरख्त जो है वो भी एक प्रोसेस से बनता है। टाइम सालों लग जाते हैं, 2 साल 10 साल बल्कि लग जाते हैं। सो अगर जो छोटे प्लांट भी होता है वो अगर जल्दी ग्रो करे वो जल्दी टूट जाता है। सो आपका चॉइस है कि आप क्या बनना चाहते हो, एक दरख्त बनना चाहते हो या एक छोटा प्लांट जो जल्दी टूट जाए। सो ये अप टू यू है। और सबसे पहले जैसे सर ने ये भी कहा कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर जैसे अवेयरनेस कर रहा है, मेरे जैसे लोगों को अगर पॉडकास्ट में ला रहे हैं, सो आप लोग भी कर सकते हो। ये नहीं कि अगर मैंने किया तो आप नहीं कर सकते, हर चीज़ आप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच सर ज़िशान। मुझे आज जो कमेंट्स पढ़ रहा हूँ वहाँ पे भी पता चल रहा है। और अगेन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और पाकिस्तान जिंदाबाद। कल की पॉडकास्ट में, कल के एपिसोड में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, नए डिस्कशंस के साथ हाजिर होंगे। तो अपना ख्याल रखें, कीप इट अप, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।